नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के 200 वन लाइनर क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चन जो होगा, आपके चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, किसी में भी हो, उसका 90% कवर कर देगा ये वीडियो। ठीक है, देखिए 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। तो 200 वन लाइनर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो होने वाला है लेंदी along with वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं बहुत सारी एडिशनल चीजें भी बताने वाला हूं, सो स्टे ट्यून टिल लास्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मास्टर सेशन ऑफ कंप्यूटर 200 वन लाइनर। आइए। सो प्रथम गणना यंत्र है, क्या है प्रथम गणना यंत्र? प्रथम गणना यंत्र है एबाकस। क्या है? एबाकस। इसका मैं कर लेता हूं, एक मिनट। ओके फाइन, ओके फाइन, वेरी गुड। सो प्रथम गणना यंत्र क्या है? एबाकस। अच्छा, विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? याद रखिएगा, विंडोज मिलेनियम। दोस्तों, ये हुआ था 2000 में, ये विंडोज आया था। याद करिए, पहले समय में एक होता था विंडोज 98 के बाद आया विंडोज एमई। इसका जो पूरा नाम है विंडोज मिलेनियम पूरा नाम है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडम। जी हाँ दोस्तों, ये वही मॉडम है जो हम अपने घरों में लगाते हैं, जिसके थ्रू जो कनेक्शन होता है इंटरनेट का वो हम लेते हैं, केबल वाला। ठीक है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। ओके, बढ़ते हैं आगे। 1 सेकेंड। यस। सो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत है? टेक्स्ट एडिटर की। ठीक। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें? सीपीयू में। किसमें होती है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग और क्या? यूनिट। मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में। भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोनिक डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? क्या होगा? सिक्किम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ओके, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? देखिए क्या है? कैरेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये MICR का फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछता है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये होता है MICR का फुल फॉर्म। तो सी फॉर क्या है? कैरेक्टर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? देखिए कितने में? 1024। ठीक है। अच्छा, यहां पे काम करता हूं, आपको दिखाता हूं इसका जो स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक बताता हूं। देखिए, सबसे छोटा चीज जो स्टोर होता है वो होता है क्या? बिट। क्या होता है? याद रखिएगा, बिट। सबसे छोटी यूनिट 4 बिट बराबर होता है, याद रखिएगा, 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल। 5000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बिट्स बराबर 1 निबल होता है? 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, याद रखिएगा। फिर 8 बिट्स बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट इज इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट।
ठीक है। उसके बाद 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे याद रखना है, देखिए। उसके बाद 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 गीगाबाइट जीबी। उसके बाद 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 टेराबाइट टीबी। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 पेंटाबाइट पीबी। 1024 पेंटाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्साबाइट ईबी हेक्साबाइट, ठीक है। 1024 हेक्साबाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 जेटाबाइट, याद रखिएगा जेटा ZETA जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस सिर्फ इतने से ही जगह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। अब ये याद रखना, कभी कभी आप देखते हो जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं, जब हमारा जियो का पैक खत्म हो जाता है, तो कभी कभी ये जो है बिट्स में आपके क्या आती स्पीड आती है, याद रखना। और 1024 बीट के बाद क्या आता है किलोबाइट, है ना। पहले जब हम 2G चलाया करते थे तब क्या होता था, जब 2G बाइट केबीज में स्पीड आती थी 10 KB 20 KB 25 KB, है ना। उस समय बोलते थे 80 KB तक मैक्सिमम जाएगा, लेकिन जाता कितना था 20-15 इतना ही जाता था। फिर 3G आया तो हम MB में बात करने लगे, ठीक है। ज्यादा ज्यादा KB में भी आने लगा, तो याद रखना KB के बाद क्या होता है MB, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हम बोलते हैं ना कि हमारा इतना जीबी का फोन है, तो भैया क्या MB से ही बना हुआ है क्या GB, ठीक है। अब फिर जीबी के बाद अब हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं, या फिर हम अपने कंप्यूटर में पूछते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में कितना स्टोरेज है, फिर हम बोलते हैं 1 TB का स्टोरेज है, तो 1 TB मतलब क्या होता है जीबी, ठीक है। उसके बाद याद रखना यहां तक तो ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। इतना पूछेगा तो आप ऐसे ही लगा के आ जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमें ज्यादा अच्छे से नाम पता होता नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस अभी हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो 1024 TB इज इक्वल टू याद रखना पेंटा, फिर आएगा एक्सा, फिर आएगा जेटा, फिर आएगा योटा, ठीक है। याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। तो फिर क्या बोल रहा है ये, सेविंग्स की प्रक्रिया है, सेविंग की क्या प्रक्रिया, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, सिंपल। अच्छा, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी। बढ़ते नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एडी का तात्पर्य है कंप्यूटर, एडी नहीं है ये कैड है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग से क्या होता है, सपोज हमें कोई घर बनवाना है, ठीक है। अब भैया घर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर हो गया सपोज, ठीक है। अब इसमें इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, है ना। अब ये पेन पेपर में तो नहीं बनाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो। अब उन पे कितने स्ट्रेस आ रहा है, कितना फोर्स वो बियर कर सकता है, ठीक है, क्या उसकी बेंडिंग है, ठीक है। ये सब कुछ जो होता है ये आपका एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जो हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, मेनली इंजीनियर्स को काम आता है, ठीक है, CAD याद रखिएगा। अच्छा, ऑरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए असेंबलर का कार्य क्या है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। भारत के सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है, सी ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक संभावित नोड का द्विशीय कड़ियां हैं, क्या है, मेश। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में, ठीक है। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है,
सॉफ्टवेयर क्या है एक्चुअली, आप बताइए। तो एक सेट ऑफ कमांड है ना, तो क्या है, प्रोग्राम, दस्तावेज, प्रिंट। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा, यहां देखिए सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जब एक प्रोग्राम क्या है, काम करने का तरीका का इंस्ट्रक्शन। जब हम बताते हैं कि भैया देखिए, सपोज हमें रिजर्वेशन करना है, ठीक है, अब रिजर्वेशन मुझे करना है, रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें बोलेगा कि भाई पैसेंजर का नाम क्या है, एज क्या है, कौन से ट्रेन में करना है, किसने तारीख कितने तारीख को करना है। तो ये क्या हुआ, ये सेट ऑफ प्रोग्राम से वही होते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रोग्राम दस्तावेज प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, CTRL+P। कुछ कुछ और पूछते हैं, बता देता हूं। बोलते हैं कि पेस्ट करने के लिए क्या है, तो CTRL+V। कॉपी करने के लिए क्या है, CTRL+C। ठीक है, फिर बोलते हैं कि कट करने के लिए क्या है, CTRL+X। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पढ़ते नेक्स्ट में, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंश तथा प्रत्येक विषय कैरेक्टर बने होते कितने के, 8 बिट्स के योग से, याद रखिएगा। ओके ओके, 1 सेकेंड, क्या हो गया, लेट मी इरेज इट। ओके फाइन। वे ग्राफिकल तस्वीर जो प्रोफाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो उन्हें क्या कहते हैं हम, आइकन। उन्हें क्या कहते हैं हम, आइकन। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कहते हैं, प्रतीक को कहते हैं क्या, कर्सर। ये जो आप देख रहे हो, ये एरो वाला, इसी को तो बोलते हैं क्या, इसको तो बोलते हैं एरो। लेकिन अभी इसको हटा दो, तो यहां आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं ब्लिंक करता है, ऐसा ऐसा शेप का होता है, वैसे ब्लिंक करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक। ओके, अब देखिए, जंक ईमेल को कहते हैं क्या, स्पैम। आप जब जीमेल खोलते हो, आपने देखा होगा कि स्पैम फोल्डर होता है, उसमें जो भी हार्मफुल आपके ईमेल्स होते हैं वो उस फोल्डर में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग नहीं बोलते हैं कि मुझे लिंक सेंड कर दीजिए, एक्चुअल में वो होता है आप मुझे यूआरएल सेंड कर दीजिए, क्या, यूआरएल। ठीक है, अच्छा, यूआरएल का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछ लेता है, मैं बता देता हूं, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। ओके, फाइल को ट्रांसफर करने और संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है, किसका, ईमेल का हम यूज करते हैं। बहुत सारे हैं, ईमेल है, ठीक है, उसके बाद आजकल तो नया ये आ गया है, क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया साइट हो गई है ना, तो फाइलों का ट्रांसफर उसमें भी हो जाता है। लेकिन ऑफिशियल वे क्या होता है, ईमेल करना। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में किसका प्रयोग करते हैं, EDU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एजुकेशन। किसको दिखाता है ये एजुकेशन, देखिए, अगर गवर्नमेंट की साइट होगी तो क्या होगा, .gov। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी की होगी तो .com, अगर इंडिया की है तो .in। ठीक है, ऐसे कर करके होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो उसके अंत में जरूर, अगर ऑफिशियल वेबसाइट है, .gov लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय। ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अमेजॉन है, ठीक है, स्नैपडील है, ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स के ये एग्जांपल्स हैं। ओके, इंटरनेट पर संबंधित FTP का शब्द का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आप पेन ड्राइव को या फिर किसी भी
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को आप जब भी फॉर्मेट करते हैं तो देखिएगा उसमें ऑप्शन आता है कि आप जब कोई फाइल उसमें ट्रांसफर करेंगे तो आप कौन से प्रोटोकॉल से करेंगे, है ना। 2-3 ऑप्शंस आते हैं, तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसको, 5000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एपरानेट को। अच्छा, लिंक्स का उदाहरण है, नहीं, लाइनेक्स का उदाहरण है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। देखिए जो आपका विंडोज है ना, विंडोज जो है आपका, ठीक है, विंडोज जो है आपका, विंडोज क्या है, ये ओपन सोर्स नहीं, ये कहीं पे भी नहीं मिल जाता आपको खुला, है ना, कहीं पे भी नहीं मिल जाएगा, आपको इसको खरीदना पड़ेगा या पायरेटेड वे में मिलता है। लेकिन जो लाइनेक्स है दोस्तों, लाइनेक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको जो जो चाहिए आप वो ले लो, बाकी को रहने दो या आप उसमें मॉडिफाई कर लो। एक बात बता दूं, आज भी हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो जो है, आज भी लाइनेक्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेफ माना जाता है लाइनेक्स। इसका एक बहुत फेमस जो लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे जो बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है यूबंटू। हम लोग उसी में काम पहले किया करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग। क्या कहलाता है, रीबूट। आपने देखा होगा जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल हैंग हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पावर बटन को दबा के रखते हैं, उसमें ऑप्शन आता है रीबूट का, रीबूट पे हम क्लिक कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, रिफ्रेश सा हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। वैसे कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर में जब हम हैंग हो रहा है या मानिए बहुत देर से वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, रीस्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, रीबूट पे क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले से चलना चाहिए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग। याद रखिएगा, डिबगिंग। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। और ये कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, ठीक है। ओके, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट। अच्छा, क्या होता है, सबसे पहले हम देते हैं इनपुट, फिर ये क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद क्या देता है ये हमको, आउटपुट। याद रखिएगा, क्या देता है, आउटपुट। हमने कोई इसमें इनपुट दिया, ठीक है, कुछ बोला भैया तुम इसको करो, अच्छा, उसको करने के लिए तो उसका दिमाग चाहिए, दिमाग क्या है, सीपीयू है, ठीक है। और फिर वो करने के बाद जो भी हमने दिया है, कोडिंग की है या जो भी हमने इनपुट दिया है, उसका क्या मिल जाएगा मुझे, रिजल्ट, जिसको बोलते हैं हम आउटपुट। ओके, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्या है, सीपीयू। सीपीयू अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, तो मतलब प्रोसेसिंग। याद रखना, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजार में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी सुपर बाजार से, सपोज बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस फ्रेश ट्रेंड, उसके बाद विशाल मेगा मार्ट हो गया, यहाँ पे जब आप जाते हैं किसी भी सुपर बाजारों में, आपका जो भी प्रोडक्ट होता है, ये सपोज एक प्रोडक्ट है, इसमें ना ऐसे बारकोड होते हैं, ऐसे करके बारकोड होते हैं, है ना, इसको स्कैन किया जाता है। जैसे स्कैन करते हैं पूरा रेट, पूरा मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कहाँ से आया है, सब इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। तो इसको स्कैन करने वाला जो मशीन है उसका नाम है बारकोड रीडर, और इसी का प्रयोग करके जो है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली देखिए, स्कैन किया, इंफॉर्मेशन पूरा इनपुट हो गया किसके अंदर, कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर, उसने प्रोसेस किया क्योंकि उसमें था प्रोग्राम, और फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दिया, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। एक बात जान लीजिए, जो आपका बारकोड रीडर होता है ये ब्लैक वाले को नहीं पकड़ता, ये जो व्हाइट वाला जो डिफरेंस आ जाता है ना, इसी को वो पकड़ता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट में, क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम
अनुदेशों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। अंडरस्टूड? ओके। वह टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्राह कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। अच्छा, ऑरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है ऑरनेट? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। न्यू स्लाइड्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? CTRL+N। आप जब भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलेंगे CTRL+N दबाएंगे तो आपका न्यू क्या आ जाएगा? न्यू स्लाइड्स खुल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट की बहुत पूछा जाता है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस। ठीक है, और एक होता है DBMS, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट, MANAG मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया DBMS का फुल फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों में किया जाता है? एक्सेल में। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। देखिए, एक्सेल हो, डॉट एक्सेल हो गया, एक होता है .PPT या फिर .PPTX। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ओके। ओपन, प्रिंट और सेव बटन स्थित होता है कहां पर? स्टैंडर्ड टूल बार पर। अच्छा, एक काम करता हूं, आपको ये जो टूल बार्स हैं, ये जो पूरा स्क्रीन होता है, स्क्रीन का एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, सपोज ये है मेरा स्क्रीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेहनत कर रहा हूं, उसका आप रिवॉर्ड आप ही दोगे। ठीक है, देखिए, ये अगर ऐसा जो बॉक्स है, सपोज ये स्क्रीन है, जो आपकी सबसे ऊपर वाली बार होगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखना, टाइटल बार। ठीक है, कोई भी चीज होता है सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल होता है, तो क्या होता है? टाइटल बार। ठीक है, उसके नीचे जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। उसके नीचे हमारे पास रहता है टूल्स, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये ड्रॉ हाइलाइट्स वाला, ऊपर वाले 2 बार छुप गए हैं क्योंकि मैंने छुपा दिया है। तो ये वाला देखो, इसमें इरेज है, हाइलाइट्स है। ये कौन सा? प्रिंट है, सेव करने का है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को, थर्ड वाले को बोलते हैं टूल बार। ठीक है, और जो सबसे नीचे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेटस बार। याद रखना। ठीक है, जब भी सपोज हमने कोई भी फोल्डर खोला, ठीक है, फोल्डर खोलने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोज बने हुए हैं, हमने किसी फोटो पे क्लिक किया, आप देखना यहाँ पे लिखा रहेगा सिलेक्ट वन। ठीक है, और फिर उसकी साइज लिखी रहेगी, तो क्या बता रहा है? उसकी स्टेटस ही तो बता रहा है ना। उसका रेजोल्यूशन लिखा रहेगा, क्या है वो? रेजोल्यूशन, स्टेटस बता रहा है ना। अंडरस्टूड? बढ़ते नेक्स्ट में। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड का क्या होता है? डॉक। ऐसे लिखा रहेगा, DOC, डॉक फाइल। ठीक है, टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार कहां होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखो, जो CPU होता है ना आपका, जो CPU होता है वो 2 चीज से बनता है। एक सेंट्रल प्रोसेस से, और दूसरा अरिथमेटिक और लॉजिक से। देखो, सेंट्रल प्रोसेस में क्या होता है ना, जब भी आपके पास नहीं, CPU के पास जब भी कोई भी इनपुट आता है उसके बारे में वो सोचता है, थिंकिंग कैपेबिलिटी इसके पास है।
और उसके ऊपर कैलकुलेटिव वाला दिमाग किसके पास है? ALU के पास है, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे बोलते हैं? CPU। देखा CPU कितना इंपॉर्टेंट है, कितने तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है। कंप्यूटर में सभी 1 सेकेंड, कंप्यूटर में थिकनेस कम कर दूं, फाइन। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं क्या? माइक्रो चिप। ALU परिचालन संपन्न करता है कौन? क्या? अरिथमेटिक। ठीक है। अच्छा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसर। ठीक है, ओके। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट इसमें लिखा हुआ है TB, लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था क्या? योटाबाइट UB। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन का आंसर है, लेकिन अभी का आंसर क्या होगा? UB। ठीक है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट। अभी मैंने आपको बताया था क्या? 8 बाइट को, एक बिट्स को 1 बाइट अभी बढ़ाया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा, एक काम करता हूं, यहां जगह तो, अरे यार उसको थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है। ओके, नो इश्यूज। एक काम करता हूं, आपको सारे जनरेशन्स का एक चार्ट बना के दे देता हूं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, ये क्या है? जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। यहां लिख दे रहा हूं ड्यूरेशन। फर्स्ट जनरेशन हुआ था आपका 1946 से, याद रखिएगा 1954। कितने साल? 4 4 8 साल। ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन हुआ था 1955 से 64। ये उतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर्स, लेकिन इसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत यूज है। जैसे वैक्यूम ट्यूब पूछा ना, ऐसे पूछेगा सेकंड जनरेशन में कौन सा यूज होता था, ये। तो आप पेन कॉपी लेके बैठे ही होंगे, एक काम करो ये लिखते चलो मेरे साथ, है ना। उसके बाद देखो 64 से 77 तक जो है ये चला था थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1978 से अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट में तो चल ही रहा है, और ये कहां तक जाएगा? फ्यूचर में जाएगा, पता नहीं कब तक चलेगा। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में आपका यूज होता था ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ठीक है। थर्ड जनरेशन में यूज होता था IC, मतलब इंटीग्रेटेड चिप। याद रखना, लिख दूं क्या? इंटीग्रेटेड GRAT, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में यूज होता था माइक्रो प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर में यूज होता है ना माइक्रो प्रोसेसर, तो देखो वही तो है फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का आजकल का सबसे मॉडर्न, इसमें क्या होता है? बायो चिप्स, या फिर यूज होता है ULSI, इसका फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को, ULSI, या फिर यूज होता है बायो चिप्स। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको? प्रोग्राम को। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। 100 बार क्वेश्चन पूछा गया, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल हो गया, याहू हो गया, उसके बाद और कौन कौन से हैं? बिंग हो गया। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ये क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ओके ओके। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय। अभी मैंने क्या बताया था? तृतीय कंप्यूटर में क्या यूज होता था? अरे मर गए, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। थर्ड में क्या यूज होता था? IC चिप्स। याद रखना, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होते थे। तो टेली प्रोसेसिंग भी और टाइम शेयरिंग भी किस पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। वह उदाहरण जो
क्या है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, वो क्या है, पीडीए। ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अच्छा, अब 2 प्रकार कौन कौन से वो हैं, देखो पहला प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं भैया, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड ट्रिलियंस में होती है, इसकी साइज बड़े बड़े में होती है, इसका स्टोरेज आपका किस में होता है, इसका स्टोरेज आपका हेक्सा, जेटा, योटा में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। देखिए बेसिकली ये 2 है। अब इन्हीं 2 से अगर अलग अलग करा लो तो 5 भी बोलते हैं, कोई कोई 7 भी बोलता है, लेकिन बेसिकली कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। देखो ना, जो माउस होता है, अभी मैं माउस वाली चीज चला रहा हूं, ठीक है, तो माउस से तो नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं तो क्या बोलते हैं इसको, पेन टैप से कर रहा हूं, लेकिन ये माउस वाला ही तो कर्सर है ना, तो उसी से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का, पता ही होगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट में, क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। बस भैया सॉफ्ट कॉपी, ये देखो ये जो पीडीएफ है ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन आप इसका प्रिंट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा ना। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, इंस्टॉलेशन। ठीक है, समझ गए, ओके। नहीं समझ में आया, देखो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव है, आपके पास पेन ड्राइव है, उसमें एक गेम है, सपोज जीटीए गेम है, ठीक है। अब उस गेम क्या है, प्रोग्राम ही है ना, उसको आप अपने हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करके तो प्ले किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टॉल करोगे तो कहां पे, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करोगे, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इजी है, पता है आप लोग जो है इसको थोड़ा रियल लाइफ के साथ मैच करना तो बहुत आसानी हो जाएगी, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, सबको आता है कंप्यूटर, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा खोल के देखो चीजों को। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, बताओ, रैम में ही ना, रैम में ही कि नहीं, बताइए। और रैम क्या होता है, रैम क्या होता है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम, ठीक है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अच्छा, डीवीडी उदाहरण है किसका, ऑप्टिकल डिस्क का, डीवीडी। ठीक है, किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है। सीडी, आरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, सी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और आर फॉर री राइटेबल। 2 तरीके की सीडी आती है, एक री राइटेबल आती है और एक सिर्फ राइटेबल आती है। री राइटेबल में क्या होता है, पेन ड्राइव जैसे डिलीट करके फिर लिख सकते हो, लेकिन राइटेबल में एक बार जो लिख गया वो मिट नहीं सकता। सूचनाएं एक यूनिट है, सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने वाला और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, डेटा बेस का। ठीक है, ओके, बेस नहीं है, बस होगा, ये डेटा बस होगा, बस। ठीक है, डेटा बस का। ठीक है, बस क्या करता है, जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, बस का। जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं ना हमारे दिमाग के, एक जगह से दूसरी जगह 2 न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व और एक और कौन सा नर्व होता है, एक और जो नर्व होता है। ठीक है, तो वो जो नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। सिमिलरली बस भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब समझ में है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति मतलब लाइट चली गई, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, तो कंप्यूटर तो चल रहा है, तो उसका संक्षिप्त रूप क्या है, यूपीएस। अरे यूपीएस कंप्यूटर में नहीं लगाते थे पहले, यूपीएस। अच्छा, यूपीएस का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा। यूपीएस हम क्यों लगाते, पहले ये बताइए, और आपको अपने से याद हो जाएगा। यूपीएस हम किस लिए लगाते हैं, इंटरप्ट ना हो, सॉरी, तो क्या लिखूंगा, अनइंटरप्टेबल
अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्टेबल क्या है ये? पावर, क्या देता है? पावर सप्लाई आ गया, यूपीएस, अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, याद रखिएगा बहुत जगह पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? भैया बताओ। सिस्टम बस। बस मैंने बताया ना, एक जगह से दूसरे की इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? बस से पहुंचाएंगे। अच्छा, वेबसाइट कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का। देखो, हम कोई भी वेबसाइट खोले, सपोज खोले हम www.indianrailway.gov.in, अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट साइट है तो क्या होगा? .gov.in, इन फॉर इंडिया, जी फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है, अभी हमने ये खोला। ठीक है, अब खोलने के बाद क्या होगा? उसमें बहुत, ये तो क्या होगा? ये वेबसाइट हो गई है ना। अब इसमें एक लिंक दी रहेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे वेब पेज में चले जाएंगे। तो क्या है वेबसाइट? क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या है? वेब पेजेस। समझ गए ना? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? किसकी? मशीन लैंग्वेज की। याद रखिएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xls। पहले भी पढ़ा ये क्वेश्चन, देखा? दूसरे तरीके से पूछने का तरीका। फाइल, ओके, क्या फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल टाइप को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, आपके पास जो भी फाइल है, सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर ये बोलता है ना कि अच्छा, तुम, हमें कैसे पता कि तुम म्यूजिक वाला फाइल हो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला फाइल हो? भैया एक बात बताओ, अगर उसके जैसे ये होता है ना, सपोज मेरा नाम है सौरभ, सपोज क्या नाम है ही मेरा, सौरभ देवनाथ मेरा नाम है। अगर मैं कहीं गया, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि मैं देवनाथ फैमिली से बिलोंग करता हूं, और ये क्या दिखाएगा? नाम। अब मैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या दिखाएगा? जो मैं देवनाथ फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरा सरनेम। वही सेम फैशन में ये होता है। तो एक्सटेंशन फाइल ये दिखाता है कि मैं इस प्रजाति से बिलोंग करता हूं, इस जाति से बिलोंग करता हूं, आप मुझे ले लो और मुझे रीड कर लो। प्रोग्राम का काम क्या होता है? रीड करना। अंडरस्टूड? तो देखिए, ये है क्या? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने में। आपको ट्रिक की बात बताऊं, MP4 फाइल है, अगर आप उसको, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको MP3 में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर यूज करते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? उस फाइल का नाम है सपोज सौरभ गाना .mp4, इसको मुझे MP3 में सुनना है, कुछ नहीं है, इसको रीनेम करके MP3 कर दो एक्सटेंशन। ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक म्यूजिक में बदल जाएगा, और इसको, इसमें आइकन कौन सा आ जाएगा? म्यूजिक वाला आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एक्सटेंशन फाइल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किस चीज का? वर्कशीट का। ईमेल पते में दो भाग कौन कौन से होते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोक्ता मतलब जिसका नाम, और प्रयोक्ता का नाम, और डोमेन नंबर। देखो, सपोज मेरा है SD1996 सपोज है gmail.com। ठीक है, अब देखो, ये जो भाग है ये क्या है? उपयोक्ता का नाम। ठीक, लेकिन @ के बाद वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं डोमेन नंबर। याद रखना, बहुत लोगों का क्या होता है? yahoo.com होता है, बहुत लोगों का होता है hotmail.com होता है ना। सो अलग अलग होता है। तो ये किस चीज को बोलते हैं? ये डोमेन नंबर होता है, और जो प्रयोक्ता का नाम होता है वो होता है। अंडरस्टूड? मतलब इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? @ याद रखना। कैड शब्द का कैड मतलब वही CAD, कैड बताया था अभी, संबंध कंप्यूटर से किससे है? डिजाइन से। फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? सिद्धार्थ है। ओके। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम को, अनुवाद को कहा जाता है क्या? सोर्स कोड। ओके। C बेसिक,
कोबोल, जावा, जिस भाषा का उदाहरण है उसे कहते हैं क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। दो टाइप के लेवल होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, दो लेवल और हाई लेवल। याद रखना ये सब क्या है? हाई लेवल वाले हैं। लो लेवल में कौन आता है? बाइनरी 0 और 1 वाले। ठीक है, अच्छा। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज गुरुजी को, जिनके लिए मैं आपको ये वीडियो करवा पा रहा हूं। यस, ओके। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। ओके। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? अंडरस्टूड? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का मस्तिष्क, 5 बार क्वेश्चन आया, किस तरीके से आया? देखा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS क्लिबी ने। ठीक है, क्लिबी ने, JS क्लिबी ने। याद रखिएगा, आईसी चिप किस में हम इस्तेमाल करते थे? 3rd जनरेशन में। याद रहना चाहिए, जनरेशन में बिल्कुल खून में घुस जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? याद रखना, सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। याद रखना, ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बिट से मापते हैं। अच्छा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। अच्छा। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ये GUI का है। GUI भैया ये क्या है? ये बताता है क्या? ग्राफिकल यूजर। अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगा, आप मतलब समझ जाएंगे अपने आप। इंटरफेस। देखो, मैं आपसे इंटरफेस कर रहा हूं ना, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप वो इंफॉर्मेशन ग्रैब्स कर रहा हूं। किस फॉर्म में? ग्राफिक्स है ना। ये सब क्या है? ये सब ग्राफिक्स है। मतलब मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, आप ग्राफिक्स ले रहे हो। मैं क्या कोड दिखा रहा हूं? ये MS विंडोज, ये क्या है? ये 0101 के फॉर्मेट में आप ये थोड़ी देख रहे हो, आप तो कुछ ग्राफिक्स में देख रहे हो ना। प्रकार लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ये देखो रेड कलर से लिखा हुआ है, मतलब कुछ इसमें क्या है? इसमें कोडिंग है, लेकिन आप कोडिंग थोड़ी देख रहे हो, आप ग्राफिक्स देख रहे हो। तो यही है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये मैं क्या चला रहा हूं? MS विंडोज। अंडरस्टूड? ओके। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? कौन है वो? गेटवे। कौन है? गेट, अरे यार क्या लिख गया? गेटवे। याद रखना, गेटवे याद रखना। ठीक है, बाकी बताता हूं आगे। चलो वो चीज आगे बताऊंगा। कंप्यूटर वरिष्ठतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करता है? नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है? फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। 1 बाइट का कलेक्शन 8 बिट्स, पूरा मैंने बता दिया था चार्ट में। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का ही ना, ये हो गई CD। इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, इंफॉर्मेशन फाइल होती है, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, गेम्स होते हैं, वीडियोस होते हैं। तो भैया क्या दिख रहा है? ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ओके। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद। ठीक है। अच्छा। क्या है ये? वॉलेटाइल किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। क्यों वॉलेटाइल? मतलब तुरंत उससे डिलीट भी कर सकता हूं, तुरंत स्टोर भी कर सकता हूं। क्यों? देखो, जैसे कंप्यूटर है, अभी मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ठीक है, तो तुरंत अगर मैंने कोई दूसरा खोल के रखा होगा, ठीक, कोई दूसरा प्रोग्राम खोल के रखा होगा, तुरंत खुल जाएगा, वहीं के वहीं से खुलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन है कि दूसरे वाले
ऐप में क्या काम चल रहा था, जहां से मैं छोड़ के आया था, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, रैम के पास है। मतलब मैं उससे तुरंत मैं हटा भी सकता हूँ उस स्टोरेज से, और तुरंत फिर से कुछ मैं नया डाल सकता हूँ। तो क्या ये वॉलेटाइल वाला प्रॉपर्टी ना, तुरंत 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 तुरंत, तो किसकी प्रॉपर्टी है, ये रैम की है। जावा उदाहरण है क्या, उच्चतरीय स्तरीय भाषा मतलब लैंग्वेज का है। सो मैंने आपको अभी बताया था क्या है ये, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है ये, हाई लेवल है। मैंने बताया था ना, जावा हो गया, उसके बाद क्या था, कोबल था, उसके बाद क्या था, C++, ये सारे क्या हैं, सारे उच्चतरीय भाषा। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वॉर्म क्या है, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने वाले सक्षम होते हैं। ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं। कंप्यूटर के किसको पहुंचाते हैं, ये प्रोग्राम को। किसको पहुंचाते हैं, प्रोग्राम को ये लोग हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्डवेयर खराब कर देगा, लेकिन उसमें इंस्टॉल्ड होने वाला जो प्रोग्राम है उसको जरूर खराब कर देगा। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता को अनुमति देता है किसका, इनपुट की। समझ गए, ओके। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर क्या अपेक्षाकृत विरल रेयर है। कौन, सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बोलेगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कंप्यूटर में, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या चीज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। इस प्रकार के कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इनका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और ये तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर है। क्या है, और ये मिनी कंप्यूटर, याद रखना। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित वरिष्ठ कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होते हैं, सुपर कंप्यूटर। कौन होते हैं, सुपर कंप्यूटर। अच्छा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का क्या नाम है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का नाम क्या है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, परम शिवाय। ठीक है, यहां गैप नहीं है, परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड क्या है, तो ध्यान रखना CTC 6600। ये याद रखना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे कहते हैं क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग नहीं डालते www कुछ भी वेबसाइट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको, डॉक्यूमेंट्स को। ऐसी डिवाइस जो केवल का प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ देती है उसे क्या कहा जाता है, वायरलेस, है ना। जैसे वॉकी टॉकी होती है ना, पुलिस वालों के पास होती है, रेलवे में लोको पायलट लोगों के पास होती है, पुलिस वालों के पास होती है ना। तो इधर से इधर तक बात करने के लिए वायरलेस, को इसमें वायर थोड़ी लगा हुआ है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मेनू भाग है किसका, स्टेटस बार का। ओ, ये बहुत इशू कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ओके। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ब्राउजर। क्या, ब्राउजर। जैसे गूगल का ब्राउजर का नाम क्या है बताइए, क्रोम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है विंडोज का, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये क्या है, ये तो ब्राउजर्स है। वेबसाइट देखनी ना हमको कोई भी, तो इसके लिए किसकी जरूरत है, ब्राउजर की। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खोला जा सकता है, ये भैया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, खुद सोचो तो एक बार, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर, जितना कंप्यूटर लोड ले सकता है ना। GU का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी हम लोग ने देखा था। और GUI क्या है,
ये क्या है, MS विंडोज, इसी पे काम करता माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक। याद रखना, देखा होगा आपने, जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं उसमें ब्लू ब्लू करके ऐसा लिखा रहता है ना, ब्लू में सपोज लिखा रहेगा सौरभ, ठीक है, एग्जाम गुरु मैथ्स, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ नया खुल जाएगा, हाइपरलिंक खुल जाएगा। मतलब ये ऐसे लिंक्स होते हैं ब्लू कलर में, लेकिन हमेशा याद रखना वो किस में होंगे, ब्लू कलर में होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक्स, ठीक है। सीपीयू में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो, या फिर उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, ठीक है। ओके, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, बता चुका हूं कि कौन सी विशेषता उसी उपयोगी बनाती है। रोम में डेटा का खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसी में रहता है ना, रहता है ना, फोन की मेमोरी में, वही है रोम, वही तो है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, प्रिंट्स, ऑब्वियसली, ठीक है भैया, हम प्रिंट्स के ही तो देखते हैं, है ना। ओके, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 4। अब देखो मार्जिन क्या होता है, ये देख रहे हो, ये साइड में, ये देखो कर्सर देखना, ये देखो ऊपर नीचे कर पा रहा हूं। और अगर यही पेज, अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो मैं इधर इधर भी, लेफ्ट एंड राइट भी खिसका सकता हूं। तो कितने, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, कितने मार्जिन हो गए, 4, समझ गए। ओके, एक डिजिटल वॉच में किस तरह के कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, उसी के अंदर होता है कंप्यूटर, छोटा सा, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है, क्या, नेटवर्क। डम टर्मिनल क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनेट, ठीक है। कब हुआ था, याद करो कब हुआ था, सबसे स्टार्टिंग में, देखना। अच्छा, बैकअप क्या है दोस्तों, बैकअप क्या है, खुद सोचो तो एक बार। हम कभी भी, हम अपना जब मोबाइल को फैक्ट्री रिस्टोर करते हैं उसके पहले हम बैकअप बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन थी उसका हमने एक ट्रू कॉपी बना लिया, उसके कॉपी को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक, सेम कॉपी मतलब क्या, प्रतिलिपि बना लिया, वही होता है क्या, बैकअप। सिस्टम में की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि को क्या बोलते हैं, बैकअप। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। कभी कभी बहुत घातक हो जाता है दोस्तों ये चलिए, जोकिंग अपार्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है क्या, यूजर फ्रेंडली। अंडरस्टूड। वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक के सामग्री को ढूंढने में उपयोगी में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। अंडरस्टूड ना। जैसे सपोज आपने सर्च किया कि सपोज how many NH we have in our India, national highway in our India, तो आपको वहां पे बहुत सारी ऐसी लिंक आ जाएगी गूगल में ना, और गूगल क्या सर्च इंजन है, इस पर हमने सर्च किया तो उसमें एक लिंक में लिखी हुई आ जाएगी कि मतलब जितने भी हैं NH है ना, उसके बारे में। आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना, आपको उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर सेक्शन में लेके चला जाएगा जहां पर वो लिखा हुआ था। तो भैया ये आपको मदद किसने की, सर्च इंजन ने की। अंडरस्टूड। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी वरिष्ठ शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और तीव्र तरीका क्या है, फाइंड कमांड का उपयोग करना, है ना। कभी भी जैसे क्या होता है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, भी आपका रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, तो आप उसमें रोल नंबर लिखे रहेंगे ढेर सारे हजारों लाखों के बच्चों में। अब आप यहाँ पे एक फाइंड वाला ऑप्शन रहेगा, उस फाइंड वाले में जाएंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा और आप झूम के नाचेंगे और मिठाई खाएंगे। तो क्या आपने क्या पूरा 50,000 बच्चों का देखा, नहीं देखा। आपने क्या किया, फाइंड पे क्लिक किया, वो रोल नंबर डाला और मिल गया। यहाँ पे पीले कलर में ऐसे मार्क करके आ गया, बस हो गया, फाइंड कमांड का उपयोग करना। अंडरस्टूड। ओके।
इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और पहुंचाने वाला को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर से सर्वर में भेजने वाले को क्या बोलते हैं? क्या? अपलोडिंग। अपलोडिंग। हमेशा डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा रहती है अपलोडिंग से। ओके। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। याद रखना। चैट क्या है? हम आप एक दूसरे से चैट करते हैं, क्या है बताइए? कंप्यूटर से द्वारा बातचीत करना। टाइपिंग की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसको क्या बोलते हैं? चैट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा घट, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? जमा घटाना, जमा नहीं होगा, जोड़ना होगा। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग शामिल होता है ना? कौन करता है ये? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है बताइए? आपको मैं डेली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्या यूज करता हूँ? पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना? तो वो क्या कर रहा हूँ मैं? स्लाइड शोज कर रहा हूँ ना। ओके। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? स्पैम, बता चुके हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, इस पे मैं ये जो एनसर्कल कर रहा हूँ या फिर ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ? इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम को क्या कहते हैं? फिक्स मॉडेम। ओके। अरे एक सेकंड, ये फीचर बहुत दिक्कत कर रहा है। ओके। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या यूज करूंगा बताओ? एड्रेस बुक ना। एड्रेस बुक में क्या लिख लूंगा मैं? एड्रेसेस लिख लूंगा अलग अलग। एक याद रखना दोस्तों, एक बात आपने ध्यान भी दिया होगा, आप जब कभी भी ईमेल करते हो किसी को और कोई आपने ईमेल एड्रेस लिखा, फिर से आप उसको ईमेल करते हो, तो आप देखना उसका थोड़ा आप लिखने लगोगे ना, पूरा आ जाएगा वहां पे लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि गूगल आपको एक फीचर देता है जिसका जो फीचर का नाम है एड्रेस बुक। वो एड्रेस को सेव करके रख देता है, ईमेल एड्रेस को, ठीक है। सो मॉडेम में कनेक्शन किसके साथ दिया जाता है? फोन लाइन के साथ। पहले जमाने में होता था, अब तो ऑप्टिकल फाइबर आ गए हैं। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? किलो बाइट। ओके। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है क्या? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, कमर्शियल के लिए। फाइन। ओके। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं बताओ? प्रोसेस डेटा को आउटपुट ही ना बोलेंगे। सीपीयू के एएलयू में होता है क्या? रजिस्टर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। मैंने आपको समय 2 बताया था, एक और होता है रजिस्टर भी, ठीक है। रजिस्टर क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं क्या? माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में है? चतुर्थ। बताया था आपको माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ, और इसको एक और नाम से जाना जाता है VLSI, ठीक है। इसे नहीं, चतुर्थ को नहीं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का एक और नाम है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज जी को। चुंबकीय, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। ओके। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सपांशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं क्या? सर्किट बोर्ड, है ना। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मदरबोर्ड। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार एनटीपीसी में भी पूछा गया था, जहां तक तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। कभी भी आप याद रखना, कभी भी जब सीपीयू खराब हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? यार मदरबोर्ड खराब हो गया। मदरबोर्ड क्या है? एक भैया सिलिकॉन की बनी हुई एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क लगी हुई रहती, नहीं हार्ड डिस्क तो अलग रहती है, जिसमें और भी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं, जो कि एक कंप्यूटर के प्रोसेसर को बनाता है। क्या समझ गए? मदरबोर्ड, ठीक है। विशेष प्रकार के संगीत
उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। याद रखना, इसका फुल फॉर्म लिखा देता हूं तो जिंदगी भर याद रहेगा। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल इंटरफेस। ठीक, MIDI। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले कौन हो गए? MIDI। कैसा पोर्ट होता है? ऐसा एक गोल सा होगा और देखना ऐसे 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 होंगे। उसमें क्या होता है, जो दूसरा वाला होता है उसमें जैक जो होता है इसमें अंदर डाल दो, कनेक्ट हो जाएगा, गिटार बजाओ टिंग 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 करके। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। अच्छा, पास्कल के बारे में एक चीज जान लो। पास्कल क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? उच्चतरीय, अरे यार, हाई लेवल लैंग्वेज है। उच्चतरीय जो भाषा होती है ना, बताया था हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये पूछा जाता है पास्कल इन्वेंट किसके द्वारा किया जाता है? हमेशा याद रखना, बिल्कुल खून में घुस जाना चाहिए। ये किया था निकोलस, याद रखना, निकोलस रिथ ने इन 1968, 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है कौन सी? फॉरट्रॉन। क्या है? ट्रैन बोलो, फॉरट्रैन। कब की गई थी? प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामेबल जैसे सी है, C++ है, जावा है, ये प्रोग्रामेबल है ना। तो सबसे पहले कौन थी? फॉरट्रैन। और कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में। याद रखना, 1956 में। जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अलग रखा है, वो क्या है? रिजर्व विंडोज है। विंडोज होगा ये, विंडोज जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग में रखा हुआ है। क्या? रिजर्व्ड प्रोग्राम्स, विंडोज। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? फॉरट्रॉन। ये रिपीट हो गया फिर से। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है क्या? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? याद रखना, विज्ञान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, कमर्शियल कामों के लिए, ठीक है, बिजनेस कामों के लिए ये यूज होता है। दोस्तों, कोबल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसका फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। कोबल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है क्या? न्यूमेरिक कोड। अच्छा, मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है क्या? जावा। क्या है? जावा। याद रखना, कभी भी आप एक काम करना, कभी भी आप जीमेल खोलना, ठीक है, किसी भी लिंक पे ऐसे टच करके रखना, मतलब क्लिक मत करना उस पर, ऐसे ऐसे कर्सर लेके जाना, ठीक है। देखना वहां पे नीचे यहाँ वाले सेक्शन में, यहाँ कहीं सेक्शन में ऐसा लिखा रहेगा जावा प्रिंट, वैसे मतलब जावा करके कुछ रीड कर रहा है वो, है ना, ऐसे कर करके लिखा आता है, तो आपको याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल करना ये सब चीज़ें, तब आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। तो क्या है? जावा। क्या है? जावा, ठीक है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा। अच्छा, यूनिक्स नामक यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई गई थी वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स में। बहुत पुरानी बात है ये। कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय, मतलब लो लेवल लैंग्वेज। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? किसका बताइए, किसका हम इस्तेमाल करेंगे? अभी मैं ये आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन, ठीक।
स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो, यहाँ पे स्पेस है, रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेल। ऐसा होता है ना। इसमें रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये क्या है? रो और कॉलम के इंटरसेक्ट से तो बना हुआ है, इसके और इसके, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेल। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, याद रखना। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावित है इसमें क्या है? इसमें वायरस है। दोस्तों ये होता है कभी कभी, देखना अपना जो आपका कंप्यूटर ना खुद ही में बार बार रिबूट हो जा रहा है। किस लिए होता है? ये वायरस के कारण होता है। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, क्या मीनू? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां चली जाती है? रिसाइकल बिन में। यहां से आप क्या कर सकते हैं? रीस्टोर। क्या कर सकते हैं? रीस्टोर। ठीक है, इसलिए रिसाइकल बिन में। अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाओ तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अच्छा, ईडीपी है ये। ईडीपी का क्या मतलब फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर। किस प्रकार का? सुपर। क्या पूरा नाम क्या था? परम। अभी लिखवाया था PARAM, परम शिवाय। परम शिवाय, याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्याएं होती है? याद रखना, 12। कितनी होती है? 12। नहीं होता है F1 F2 ऐसे करते करते कितनी होती है? F12 तक होती है, 12। ठीक है। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? बार कोड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक का अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, है ना। और जब भी हम बाहर से कोई स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव सेकेंडरी है, क्योंकि हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। क्यों फ्लैश किया जाता है? क्यों? क्योंकि बार बार उससे चीज़ें डिलीट करनी है, बार बार चीज़ें उसमें डालनी है, तो उसके लिए अगर मैं फ्लैश मेमोरी यूज़ नहीं करूँगा, नहीं तो ख़राब नहीं हो जाएगा। CD वाले यूज़ करो, एक बार डाला नहीं निकाल सकते, स्टोरेज तो भर गई, है ना। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने में प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग, है ना। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों? डेटा रिटेन, ये रिटेन है ना, रिटेन करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। याद रखना, ठीक है। आप कभी भी देखना, आपका अगर फोन, मतलब बोले तो फोन अगर आपका उड़ जाए मतलब क्या हो जाए? करप्ट हो जाए। सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं हो जाता है। हम लोग जाते हैं, बोलते हैं भैया, किसी भी सर्विस सेंटर में जाके बोलते हैं भैया हमारा फ़ोन का सॉफ्टवेयर हो रहा है या हैंग हो रहा है, आप इसको ठीक कर दो। क्या करता है वो? आपका फ़ोन लेता है, कंप्यूटर सिस्टम में लगाता है, और जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देता है वापस से डिलीट करके। तो क्या इंस्टॉल करता है? फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करता है, याद रखना। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है कहलाती क्या? मशीन भाषा। तो दोस्तों ये था 200 क्वेश्चंस का मेगा वीडियो, ठीक है, मास्टर वीडियो। तो आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं दे पाया हूं, ठीक है। अपने तरफ से मैं फुल एफर्ट दिया हूं, आप भी अपने तरफ से फुल एफर्ट दो। इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसका चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टाइप के वीडियोस और लाता रहूं, मास्टर वीडियोस, तो इसको बहुत शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।